जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसी भी जगह की वेशभूषा या फिर परिधान की जब हम बात करते हैं तो वो उस जगह से रिलेटेड होता है, जिस जगह पर वो काम चल रहा होता है या जिस भी तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं कि नहीं भैया ये जो ड्रेस है ये इस जगह से ताल्लुक़ रखती है, तो हमको उसके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखानी होती हैं। और कई जगह पर इसको लेकर विवाद भी होते रहे हैं और ऐसा नहीं है कि विवाद नहीं होते हैं, आज की डेट में भी इन चीज़ों को लेकर विवाद होते हैं। तो भारत में एक बहुत अच्छी पहल करी गई। मतलब आप भारत दर्शन के नाम से यहाँ पर एक ट्रेन चलाई गई है जिसका कि नाम है रामायण एक्सप्रेस सर्किट स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन के जरिए आपको भारत दर्शन कराए जाएंगे और कई सारे तीर्थ स्थानों की भी यात्रा कराई जाएगी। ये ट्रेन शुरू हुई है और उसकी पहली खेप में ही ये टिकट के इसके सारे टिकट्स बिक गए। मतलब लोगों में इसको लेकर एक काफ़ी, मैं कहूँगा कि प्रोत्साहन है कि नहीं, हमको इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि भाई हमको इस प्रकार की अब धार्मिक यात्राएं की तरफ ध्यान देना होगा, जिससे कि जो हमारी पुरानी संस्कृति जिसको कि हम कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं उसकी तरफ हम लोग दोबारा लौट सकें। और इसी के तहत सरकार ने भी इस स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है। लेकिन ये स्पेशल ट्रेन कल उस समय विवादों में आ गई जब वहाँ के ट्रेन के अंदर के जो कुछ वेटर्स थे उनकी तस्वीर इंटरनेट के ऊपर वायरल होने लगी। दरअसल उन तस्वीरों में जो वेटर्स थे वो जो ड्रेस पहने हुए थे, उस ड्रेस में भगवा रंग था, रुद्राक्ष की माला थी और वो लोगों का जूठन उठाते उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे कि कई लोगों को आपत्ति हो गई। खासतौर पे उज्जैन के पंडितों को काफ़ी आपत्ति हो गई। उन्होंने कहा कि भाई आखिर साधु के भेष में वेटर कैसे काम कर रहे हैं और वो लोगों का जूठन उठाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है और उन्होंने इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। अब इसको लेकर बड़ा एक्शन भी लिया गया है, ड्रेस भी बदली गई है, वो सभी बातें करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। रामायण एक्सप्रेस सर्किट स्पेशल ट्रेन के वेटर्स की भगवा ड्रेस पर विवाद गहराने के बाद भारतीय रेलवे ने अपने फैसले पर खेद जताया है। आईआरसीटीसी सोमवार 24 नवंबर को ट्वीट किया और लिखा कि आपको सूचित किया जाता है कि रामायण एक्सप्रेस सर्किट स्पेशल ट्रेन की सर्विस स्टाफ की पेशेवर पोशाक को पूरी तरह से बदल दिया गया है। असुविधा के लिए सभी को खेद है। ऑब्वियस सी बात है, इस बात को में जितने लोगों ने भी ट्वीट किया था उन सभी की बात को लेकर यहाँ पर बात की गई। दरअसल उज्जैन के साधु संतों ने सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस पर आपत्ति जताई थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया था। वायरल वीडियो में ट्रेन के वेटर्स को भगवा कपड़े, धोती, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिखाया जा रहा था। साथ ही वेटर्स संतों की वेशभूषा में लोगों को खाना सर्व कर रहे थे और लोगों के जूठे बर्तन भी उठाते हुए नजर आ रहे थे। साधु संतों ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि अगर वेटर्स की ड्रेस नहीं बदली गई तो वे ट्रेन रोकेंगे और अगली ट्रिप का विरोध भी करेंगे। इस डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन से भगवान श्री राम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया जा सकता है। रामायण एक्सप्रेस को बेहद खास अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। ट्रेन में 2 डिजाइनिंग कोच तैयार किए गए हैं। एसी कोच वाली ट्रेन में आरामदायक कुर्सी, टेबल लगाए गए हैं। अलग से टॉयलेट भी बनाया गया है जिसमें नहाने का भी इंतजाम किया गया है। 12 दिसंबर को रामायण एक्सप्रेस ट्रेन की अगली ट्रिप जाने वाली है। बता दें कि रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन की पहली ट्रिप 7 नवंबर को शुरू हुई थी। दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन 156 यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी। इस ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या होता है। यहाँ से ही धार्मिक यात्रा शुरू होती है। अयोध्या से यात्रियों को सड़क मार्ग से नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल ले जाया जाता है। इसके बाद ट्रेन से यात्रियों को भगवान शिव की नगरी काशी ले जाया जाता है। इसका अंतिम पड़ाव रामेश्वरम होता है। मतलब ये ट्रेन जो है ऑल इन ऑल आपको पूरे भारत के अच्छे अच्छे तीर्थ स्थलों का दर्शन करवा भी देगी और जो कोर रूप से हमारे देश में आते हैं वह भी उन सभी का दर्शन करा देगी। अब ऐसे में ड्रेस बदल गई है तो वही विवाद भी थमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन समझना चाहिए कि फर्स्ट हैंड में ही जो लोग इस चीज़ के सजेशन देते हैं इस तरह के ड्रेसेस का, वो लोग मतलब क्या सोच के देते हैं। ठीक है, आप जुड़ना पसंद कर रहे हो, जो कॉज है ट्रेन का आप उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ से जुड़ने के चक्कर में अपनी ही फिल्म को और ज़्यादा बिगाड़ते भी जा रहे हो। आपका कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।